Hello my dear student of class 9. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Sangeeta Pawar, and today I am going to teach you a science subject, chapter number 1, matter in our surrounding. So student, welcome to our channel. आओ पढ़ें and don't forget to like and subscribe our channel. So let's start our chapter. So first the question may coming, the chapter name matter in our surrounding. So what do you understand about the matter? Matter क्या होता है? Matter means the air, water, stone, sand, clouds, pencil, eraser, everything which are we seen around us. यानी हमारे surrounding में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, they are including in the matter. अंडरस्टैंड एवरीवन? यानी जो भी कुछ हमें हमारे सराउंडिंग में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. ऑलराइट. नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर. मैटर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए थे, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंटिस्ट, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स, every living and non-living thing is made up of the 5 basic elements. In Hindi we call Panch Tattva. The 5 elements is air, water, earth, sky and fire. यानी इस दुनिया में जो भी कुछ बना है वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है. मीन्स एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. इन सब से ही मिलकर पूरी दुनिया बनी है. मीन्स लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. So therefore matter is composed of these 5 constituents. Now in this chapter we discuss about the physical state of matter, or in the chapter number 2 we discuss about the chemical nature of the matter. So again a question is coming in our mind, is matter is a continuous or a particle? मैटर जो होता है एक वुडन ब्लॉक की तरह होता है या वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है? सो ऑब्वियसली द मैटर इज अ पार्टिकुलेट इन द नेचर. मैटर कैसा होता है? पार्टिकुलेट, यानी पार्टिकल से मिलकर बना होता है. इट मीन्स मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज यू सी इन द माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ द क्यूब्स इन द स्लाइड्स. लुक एट द स्लाइड. आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें एक क्यूब को अगर हम मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. सो एंड सम टाइम इफ वी आर पुटिंग अ इंक इनटू द वाटर, और इफ वी आर मिक्सिंग अ रेड कलर इन द वाटर, व्हाट वी आर सीइंग? वी सी द वाटर इज टर्न इनटू द रेड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द रेड कलर मिक्स इन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर. सो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज जो है वो पार्टिकल्स से बनी है, क्योंकि जब हम ब्रेक करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स? सो इफ वी आर पुटिंग द रेड कलर इन दी वाटर, और अगर उसमें से हम 10 ml वाटर को निकालते हैं और उसे अगेन हम 90 ml प्लेन वाटर में मिक्स करेंगे तो भी हमारे वाटर का कलर रेड रहेगा. उसमें से भी अगर हम 10 ml निकालकर नेक्स्ट 90 ml वाटर में मिक्स करते हैं तो उस वाटर में भी लाइट रेड कलर हमें शो होगा. सो दिस इज द शोइंग दैट द मैटर इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज वेरी स्मॉल. अगर हम उसे कितना भी आगे डिवाइड कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ अमाउंट में रेड कलर दिखाई दे रहा है, बिकॉज मैटर क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. सो दे कैन बी ब्रोकन इनटू द फर्दर पार्टिकल्स as well. For example, on dilute on the colorful solution as shown in the image or PPT, we can still see the color. It means the particles of matter, अगर हम उनको millions बार भी divide करते हैं तो भी वो क्या होंगे? छोटे छोटे particles में divide हो जाएंगे. So the air, sandwich, juice and eraser, so all these are occupy space between them, so that's why they are broken easily. है ना? उनके बीच में कुछ स्पेस होता है तभी हम उनको इजीली कट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कमिंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस. क्या उनके बीच में स्पेस होती है? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. Particles of matter have 3 characters. First,
द पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। So these are the three characters of the particles of matter. First we discuss the particles having a space between them. Have you ever wondered what caused salt to get dissolved in the water? हमने salt और sugar को generally हमने ये किया ही होगा कि हम sugar और salt को water में dissolve करते हैं and after within a second हम देखते हैं कि वो उसमें dissolve हो जाता है, हमें salt और sugar दिखाई नहीं देते हैं। तो why this is happen? Because the particles having a space between them. तो उनके बीच में स्पेस होती है, इसलिए वो उन स्पेस में क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। So we can say that the salt and sugar get dissolved in water because the particles having a space between them and between the space of the salt and between the space of the water they are mixed to form and we cannot see them with the naked eyes, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। Now next point is particles of matter is continuously moving. Particles of matter are motion all the times because they having a kinetic energy. Kinetic energy की वजह से वो continuous move करते रहते हैं randomly, unevenly. So what is kinetic energy? The energy due to the motion. The particles of matter intermix on its own or other particles of the matter. यानी उसे इस मूवमेंट की वजह से ही, काइनेटिक मूवमेंट की वजह से ही, अगर हम जैसे इंक वाटर में मिक्स करते हैं देन व्हाट विल बी द हैपन, इंक इज मिक्स इन अ होल वाटर, थोड़ी देर में वो पूरे पानी में हमें एक साथ दिखाई देती। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से वो इवनली सब में मिक्स हो जाते हैं, लाइक सॉल्ट एंड शुगर एंड गैसेस इन द एयर एंड इंक इन द वाटर। नाउ डिफ्यूजन, द नेक्स्ट प्रोसेस इज डिफ्यूजन की वजह से भी दो सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जैसे ही हम हीट देते हैं वैसे ही डिफ्यूजन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। Now we say that the particle of matter having a attraction between each other. तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जिसने सिर्फ फिंगर टच करके खड़े हैं और एक ग्रुप है जिसने हैंड को पकड़ के खड़े हैं और एक ग्रुप है जिसने सबको इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो कौन से ग्रुप का अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जिसने बाय हैंड पूरे अपने साथ वाले ग्रुप्स को पकड़ रखा है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास में रहते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ मैटर इज ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज दे हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मैटर, यानी सॉलिड्स में अट्रैक्शन अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, टू डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स में अलग होगा, गैसेस में अलग होगा। सो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसके मॉलिक्यूल सबसे पास में होंगे। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास में होंगे? सॉलिड के। तो सॉलिड हैविंग अ वेरी मच अट्रैक्शन फोर्स रादर देन दी गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उसके बाद लिक्विड में एंड देन गैसेस में। So this is the attraction of matter. State of matter. Generally we have discussed the 3 state of matter, but in this chapter we have discussed about the 5 state of matter. But first we discuss about the 3 main state: solid, liquid and gas. So generally you know about that solid, liquid and gas are the 3 forms generally we are seeing in the water. Water जो होता है solid में ice में होता है, liquid they are water एंड वेपर में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। द सॉलिड ऑब्जेक्ट हैव 3 प्रॉपर्टीज, दे हैविंग अ स्पेसिफिक शेप। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अगर हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं तो दे हैविंग अ फिक्स शेप, उनकी फिक्स बाउंड्रीज होती है एंड इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर हम उसका वेट करते हैं तो फिक्स वॉल्यूम होता है और एक फिक्स जगह को, स्पेस को वो घेरते हैं। सो दे हैविंग अ वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास में होने की वजह से उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेरी लेस होगी, बट उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। सो इफ वी आर
डिस्कस अबाउट दी रबर बैंड, स्पॉन्ज एंड सॉल्ट की ये भी सॉलिड होते हैं, बट रबर बैंड को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, स्पॉन्ज को हम इजीली शेप में चेंज कर सकते हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो ऑल ऑफ दीज आर सॉलिड, ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ऑल्सो, बट दे चेंज देयर शेप ओनली वेन वी अप्लाइंग फोर्स ऑन दैम. वो अपने आप शेप चेंज नहीं करते हैं, बट हम उन पर कोई फोर्स लगाते हैं, then they are able to change their shape. So it might be appeared to us if salt is taking the shape of the container in which you put it, but actually each of its grain have its own definite shape. जैसे हम शुगर को डब्बे में डाल रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि वो कंटेनर का शेप ले रहा है, बट शुगर के सारे क्रिस्टल, सॉल्ट के सारे क्रिस्टल का सबका एक सिमिलर शेप होता है. सो दैट इज द रीजन दे आर दी सॉलिड. नाउ द लिक्विड. लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है. हम उसे जिस भी कंटेनर में डालते हैं दे टेक देयर शेप, बट दे हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम. उनका खुद का वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर स्पेस वो घेरते हैं और उनका पर्टिकुलर वेट भी होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज्यादा होता है. सो देयरफॉर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज दे स्पेस ज्यादा होने की वजह से दे आर इजीली फ्लो एंड they cannot be compressed. That is why they are called fluids. What we call fluids. Particles of liquid arrange each other is not fixed. You might have seen that the liquid take the shape of the any of the container. So जैसे कि हम मिक्स करते हैं, कुछ जो लिक्विड होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू मिक्स होते हैं एंड सम आर द मिक्स विद द नॉर्मल प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द गैसेस स्टेज. गैसेस डू नॉट हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम. उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. वो कितना भी, अगर आप इतने से बॉक्स में डालेंगे तो वो उतना ही स्पेस घेरेंगे, आप अगर बड़े बॉक्स में डालेंगे तो वो उसका भी स्पेस ले लेंगे. सो दे डू नॉट हैविंग अ फिक्स शेप, दे डू नॉट हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम एंड देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लीस्ट. और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस होता है. So this is the properties of solid, liquid and gas. Now on your screen you are able to see the difference between the characteristics of the solid, liquid and gas. You just pause my video and take a screenshot and just write down in your notebook. Whenever in your examination you having a question on any of solid, liquid and gas or in combined form, then you write this answer. Alright student. Now नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? यस, वाटर कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. सो कैन यू हियर अबाउट द सम सॉलिड चेंज देयर स्टेट डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, नॉट दे आर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड? If you are not listening, then we discuss in this chapter. Okay, so just read this chapter very carefully and listen to me. Now अब हमने कहा कि स्टेट ऑफ मैटर जो होती है तीनों में चेंज होती है, मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंजेस आते हैं. सो व्हाट हैपन टू द मैटर व्हेन वी हीट इट? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या सॉलिड को हीट करेंगे, व्हाट विल बी द हैपन? द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल इज इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा एंड द सब्सटेंस गेट बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. सो वो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कॉल देम अ मेल्टिंग पॉइंट. यानी वो पॉइंट जिस पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट. सो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इफ वी मेजर इन द केल्विन इज 273.16 केल्विन. सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. यानी वो पॉइंट जहां पर वो मेल्ट होता है उसे तो हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बट उस प्रोसेस को यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन. ऑलराइट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज. यानी जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. सो वेयर डज ऑल द हीट गो? अब हम कहेंगे कि हमने तो बर्नर लगाकर आइस को मेल्ट किया, लेकिन
जब तक पूरा वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो हमने जो उसे हीट दी थी वो कहाँ गई? So the heat present in the solid at time the melting is used by the particle to diminish the force of attraction between the particle. So this is the energy is in the hidden form. So that's why we call the latent heat. What we call latent heat. Latent heat हमने क्या कहा कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। तो आइस की सारी एनर्जी कहाँ चली गई थी? उसके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में। सो वो हीट हमें दिखाई नहीं देती। सो दैट्स व्हाई वी कॉल लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स हिडन एनर्जी हीट। Okay, so the heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as the latent heat. So this is the hidden, so therefore we call the latent heat. अब हमने क्या किया है? Fusion means solid to liquid में convert किया है. So that's why if we melt to solid to convert into the liquid, then we give the latent heat. तो उसे हम क्या बोलेंगे? latent heat of fusion. यानी किसी भी solid को liquid में convert करने के लिए जो हम heat देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into the liquid at room pressure, atmospheric pressure at the melting point is known as latent heat of fusion. Do you understand about the latent heat of fusion? यानी जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हमने जो उसे हीट दी थी, उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो द एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? मीन्स द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर. यानी एटमोस्फेयर की वजह से जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे? एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो जनरली हम एक डेफिनेशन बनाने के लिए, हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमने 1 kg का यूज किया है कि हम 1 kg को आइस को या किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें लेटेंट हीट देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लिक्विड. Effect of temperature on the liquid. So, like the solid, the kinetic energy of the particle is liquid is increases और force of attraction क्या होगा? Decrease हो जाएगा. So, जैसे ही हम उसे heat देंगे, उनके बीच का attraction दूर होता जाएगा और liquid are convert into the gaseous state. अब हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वी कॉल दैम boiling point. The temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. And similarly, किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी या हीट देनी पड़ती है, जिसके बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वी कॉल देम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into the gas of the atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. वहां सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होगा देन वी कॉल वेपराइजेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर. अभी तो हमने पढ़ा था कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है. नाउ द गैसेस अगेन टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट. Liquid are again turned into the solid state. Alright students, so this has happened when we change the temperature of any of the substance. Now in the liquid we are discuss about the sublimation. The sublimation is the change of state of gas directly into the solid. अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या ऐसी भी चीज होती है जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है और गैस से सॉलिड में. यस, दिस प्रोसेस वी कॉल्ड सब्लिमेशन. आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होगी, कपूर की गोलियां देखी होगी. जनरली वी आर ऑब्जर्व कि नेफ्थलीन बॉल अगर हम अपने वुलन क्लोथ्स में डालकर रखते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स हम देखते हैं कि हमारी नेफ्थलीन बॉल बहुत छोटी हो जाती है. तो वेयर दे मूव कि वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई. वी आर नॉट एबल टू सी दैट. So this is we call sublimation. The kapoor is the solid that directly evaporate into the air without changing into the liquid state. So therefore, by the increasing or decreasing of temperature, we can change the state of matter into the another state of matter. All right. Now change of the pressure. By applying the pressure, we can bring the particles of matter close to each other.
यानी अगर हम गैस के पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे देन दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। व्हेनेवर वी आर कंप्रेस्ड तो उनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास में आ जाएंगे एंड दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। और सिमिलरली अगर लिक्विड को अगर हम और कंप्रेस करेंगे देन दे कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। Now, the dry ice. What is the dry ice? Do you know that? The carbon dioxide gas is the solid, which is known as the dry ice. अब हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस स्टेट में होती है एंड अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं they are converted into the solid. So that's why the carbon dioxide is known as dry ice. It can be directly changed into the gas by the decreasing of the pressure to a 1 atmosphere. हम उसके प्रेशर को डिक्रीज करके उसे गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं. Now the next point is evaporation. This is the very simple process. You already know that the particle of matter are continuous. यानी सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं. इवेपोरेशन यू नो दैट किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. ऑलराइट, सो मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रेजेंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसकी वजह से यानी सरफेस के मॉलिक्यूल जल्दी गर्म हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर मूविंग अपसाइड. तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन, है ना. नीचे के मॉलिक्यूल्स को टाइम लगता है इवेपोरेट होने में. सो दिस इज द सरफेस फिनोमेना. यानी कहाँ पर होती है, सरफेस पे. तो particles of liquid have more kinetic energy, therefore they are able to overcome the force of attraction and convert into the vapor without having a external force. यानी ऊपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है and they are convert into the vapor state. So the phenomena of changes of the liquid into the vapor at the given temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation of difference from the boiling. This is the difference between evaporation and boiling. Evaporation में सारे मॉलिक्यूल एक तरफ मूव करते हैं and boiling में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो unevenly मूव करते हैं. Alright? So, effect of फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. अगर आपने एक मग में पानी डाल रखा है और एक प्लेट में पानी डाल रखा है तो किसका वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा, ऑब्वियसली प्लेट का, बिकॉज क्योंकि उसका सरफेस क्या है, ज्यादा. तो व्हेनेवर इवेपोरेशन हमें ज्यादा करना है देन बी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा दे हैविंग अ मोर स्पेस एंड दे कैन इवेपोरेट इजीली. नाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस का हम टेम्परेचर यानी किसी भी लिक्विड को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है देन वी चेंज देयर टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा. नाउ इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है देन व्हाट विल बी द हैपन, the evaporation is decreased because what is the meaning of humidity? Humidity means amount of water vapor present in our surrounding. यानी एटमोस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी एयर वी कॉल ह्यूमिडिटी. तो अगर ह्यूमिडिटी वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा देन द इवेपोरेशन इज डिक्रीजेज. वाटर कंटेनिंग द एयर इंक्रीजेज सो द इवेपोरेशन इज डिक्रीजेज. ना इंक्रीज द विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड तेज होगी देन व्हाट विल बी द हैपन, इवेपोरेशन इज ऑल्सो increase in. Water vapor are blown away by winds allowing more evaporation. So this is all about the evaporation. और evaporation होगा तो हमारा सराउंडिंग कैसा होगा, कूल, बिकॉज इवेपोरेशन की वजह से जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे हमारा सराउंडिंग एरिया कूल हो जाता है. So generally that's why the people are wearing the cotton clothes in the summer because they absorb the sweat and evaporates it's the energy from our body surface and keep our body cool. So that's why generally people wear the cotton clothes in the summer season. Now why water droplets appear on the surrounding of glass on the ice cold water. आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बाहर के सरफेस को पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं बिकॉज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर. आपके सराउंडिंग में वाटर वेपर होती है और आपके ग्लास के अंदर आइस कोल्ड वाटर होता है और वेपर जैसे ही आइस कोल्ड वाटर के कनेक्ट में आती है तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. दिस इज द प्रोसेस वी कॉल कंडेंसेशन. कंडेंसेशन बोलते हैं यानी लिक्विड का गैस का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. सो दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस जिसकी वजह से
वेपर जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज सीन इन दी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस दी टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर is the plasma and Bose-Einstein condensed state. All right. So this is the two other form of the matter. So first we discuss about the plasma. So plasma is the state of matter which is the particle are super excited and super energetic. They are formed in the ionized gas. यानी गैस को जब हम और ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखते हैं, देन दे आर आयोनाइज, वो आयन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दे फॉर्म दी प्लाज्मा. फॉर एग्जाम्पल फ्लूरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन लाइट बल्ब कंसिस्ट ऑफ दी प्लाज्मा. ऑलराइट. नाउ Bose-Einstein condensation, it is the fifth state of matter discovered by the Albert Einstein on the basis of study of conducting of the Indian scientist Satyendra Nath Bose. So its name is BEC, is formed by the condensing gas of extremely low density to much lower temperature. यानी gases को very low density पर जब हम रखते हैं तो they are converted into the Bose-Einstein condensed state. So this is all about the chapter 1, and here on your screen you having some important measuring units. Alright students, so this is all about the chapter 1. In this chapter we discuss about the physical state of matter. Now next chapter, in the chapter number 2, we discuss about the chemical properties of the matter. Alright students, so I hope you clearly understand about the chapter 1. If you have any of the doubt, then you comment me in the comment section. I try to find your all difficulties. I hope you understand, and please don't forget to like and subscribe my channel and share with your other friends. Thank you for watching my video. Bye bye.